नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 60 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 60 को। यह आपकी 6 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम ज्योग्राफी भूगोल के 7th चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी यानी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं की शुरुआत करने वाले हैं और ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट रहेगा। इस वर्कशीट में हम क्या बात करेंगे, क्या समझेंगे। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं होता क्या है इस चैप्टर का, जैसा कि टाइटल दिया गया। उसके बाद हम समझेंगे परिवहन के साधनों के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और सड़क परिवहन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इसको हम समझते हैं। किसी भी देश की जो इकोनॉमी होती है, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, वो टिकी होती है चार चीजों के ऊपर। एक तो वहां के परिवहन के साधन, दूसरे वहां के संचार के साधन, तीसरा व्यापार और चौथा पर्यटन। इस चैप्टर में हम इन चारों के बारे में बात करने वाले हैं। यानी ये जो पूरा हमारा चैप्टर है वो इन्हीं चारों के आसपास घूमेगा। इस चैप्टर का जो 70% पार्ट है उसमें हम बात करेंगे परिवहन के साधनों की। बाकी जो 30% पार्ट रहेगा उसमें हम बाकी तीन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि संचार के साधन, व्यापार और हमारा पर्यटन। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं परिवहन के साधनों के बारे में कि हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों की बात करें, विभिन्न वस्तुओं की बात करें, तो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे आसपास उपलब्ध होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो दूसरे स्थानों से ला करके हमारे तक पहुंचाई जाती है। अब देख लीजिए, आपके पास मोबाइल है। अब ये जो मोबाइल है क्या आपके घर के पास बन रहा है? नहीं बन रहा ना, कहीं दूसरी जगह बन रहा होगा, वहां से आप तक पहुंचाए। या आपके घर में बहुत सारे ऐसे सामान होंगे जो यहाँ पर लोकल नहीं बनते बल्कि दूसरी जगह से आए। जैसे हो सकता है कि जूट से बना प्रोडक्ट होगा, वो कहाँ से आया? वेस्ट बंगाल से आया। या आपके आसपास हो सकता है जैसे नमकीन रखा होगा, हल्दीराम का भुजिया होगा, कहाँ से पहुंचा है? आपके घर में ये बहादुरगढ़ से पहुंचा होगा। ओके, वहाँ इनकी यूनिट होगी। आपके पास जो फर्नीचर है वो भी कहीं बाहर दूसरी जगह से पहुंचा होगा। कपड़ा हो सकता है गुजरात से पहुंचा हो या भीलवाड़ा राजस्थान से पहुंचा हो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हो सकता है लोकल मार्केट में अवेलेबल हो, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो दूसरी जगह से आप तक पहुंची है। अब ये जो चीजें आप तक पहुंची है अपने आप तो नहीं पहुंच सकती। ऐसा तो नहीं हो ना कि कोई जिन वगैरह आया और वो लेकर के आ गया, आपने मांगी और उन्होंने कहा जो हुक्म मेरे आका, और आपको दे दी। अब ये जो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, ये कैसे आई है? ये परिवहन के साधनों के द्वारा आई है। यानी कि परिवहन के साधन क्या होते हैं? परिवहन के साधन वो होते हैं जो वस्तुओं को या व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, उनको बोलते हैं परिवहन के साधन। यानी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए हमें परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है। यानी कच्चा माल है वो फैक्ट्री तक लेकर के जाना है, तैयार माल है वो बाजार तक लेकर के जाना है, खेतों से जो कच्चा माल है उसको कारखानों तक या बाजार तक पहुंचाना है। ये सारा काम है वो परिवहन के साधन करते हैं। कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध करवाने में भी लगे होते हैं। ये भी ऐसा नहीं है कि परिवहन के साधन अपने आप चलेंगे, तो इसमें कुछ व्यक्ति है वो इसी काम धंधे में लगे होते हैं। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं उन्हें हम व्यापारी कहते हैं। यानी कि इसमें व्यापारी भी बीच में होंगे, क्योंकि व्यापारी है वही तो कच्चे माल को पहुंचाएंगे ना, या तैयार माल को लोगों तक पहुंचाएंगे, उनको हम बोलेंगे बिजनेसमैन या फिर व्यापारी, या फिर आप उनको ट्रेडर कह सकते हो। अतः एक देश के विकास के लिए जो परिवहन के साधन होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक देश के विकास की गति वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के साथ साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की सुविधा पर भी निर्भर करती है। इसलिए कहा जाता है कि परिवहन के साधन जितने सक्षम होंगे उतना ही उस देश का विकास वो तेजी से होगा। ओके, तो यहाँ पर हमने समझा कि परिवहन के साधन क्या है कि वस्तुओं और सेवाओं को, चाहे वस्तुएं हो चाहे वो व्यक्ति हो, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाले माध्यम को या सेवाओं को हम परिवहन के साधन कहते हैं। ओके, ये हो गए परिवहन के साधन। परिवहन के साधन है वो किसी भी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि कच्चे माल को बाजार तक पहुंचाना या कारखानों तक पहुंचाना, तैयार माल को बाजार या लोगों तक पहुंचाना, ये परिवहन के साधन के द्वारा होता है। परिवहन के साधन है वो देश की एकता को भी बनाए रखते हैं, क्योंकि परिवहन के साधन के द्वारा ही हम एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचते हैं, एक दूसरे की कल्चर को जानते हैं। ओके, तीसरा, कारखानों के विकास के लिए भी परिवहन के साधन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चौथा, अगर बात करें तो चाहे वो राष्ट्रीय व्यापार हो या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, वो भी परिवहन के साधनों के बिना नहीं हो सकता। ओके, तो ये कुछ हम बता सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स कि क्यों हमारे लिए परिवहन के साधन महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम परिवहन के साधनों की बात करें तो इसको मुख्य तौर पर हम तीन भागों में बांट सकते हैं। ओके, तीन प्रकार के होते हैं। स्थल परिवहन, दूसरा हो गया आपका जल परिवहन,
तीसरा हो गया आपका वायु परिवहन, यानी कि परिवहन के साधन कितने प्रकार के होंगे, स्थल, जल और वायु, 3 प्रकार के होंगे। स्थल परिवहन में आ जाएगा आपका सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइंस। जल परिवहन की बात करें तो ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। आंतरिक जल परिवहन, जैसे देश के अंदर ही नदी में, झील में अगर जल परिवहन किया जा रहा है तो आंतरिक जल परिवहन है। अगर वो खुले समुद्र में किया जा रहा है तो उसको हम समुद्री परिवहन कहेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए किया जाता है। इसी तरीके से वायु परिवहन की बात करें तो ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। घरेलू वायु सेवा हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय हो सकती है। घरेलू मतलब जो हमारे देश के अंदर है, एक राज्य से दूसरे राज्य में वायु सर्विस जो दे रही है, ओके, एयर सर्विस जो दे रही है। और दूसरी हो गई अंतर्राष्ट्रीय, जो एक देश से दूसरे देश में जाती है। अब जो घरेलू है वो भी 2 प्रकार की है। एक होगी जो गवर्नमेंट के अंडर में, यानी कि पब्लिक सेक्टर में होगी, सार्वजनिक होगी। दूसरी होगी निजी होगी, जो प्राइवेट कंपनियां हमें प्रोवाइड करती है। ओके, तो यहाँ पे मोटे तौर पे आपको समझना है कि परिवहन के साधन कौन से होते हैं। व्यक्तियों तथा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाले साधनों को हम परिवहन के साधन कहते हैं, पहली चीज। उसके बाद परिवहन के साधन वो 3 प्रकार के होते हैं। स्थल परिवहन, जिसमें आ जाएंगे सड़क, रेल और पाइपलाइन। जल परिवहन, जिसमें आ जाएंगे आपका आंतरिक जल परिवहन और समुद्री जल परिवहन। वायु परिवहन, ये घरेलू हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है, घरेलू प्राइवेट हो सकता है और ये पब्लिक सेक्टर भी हो सकता है। अब इस पूरे चैप्टर में अगली कुछ वर्कशीट में इन्हीं के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कि इसमें सड़क परिवहन की। सबसे पहले स्थल परिवहन में अगर बात की जाए तो सड़क परिवहन है वो सबसे महत्वपूर्ण परिवहन के साधनों में से एक आ जाता है। भारत विश्व के सड़क परिवहन के तौर पर अगर हम देखें तो विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। यहाँ पर सड़क का जाल है लगभग 55 लाख किलोमीटर लंबा है, यानी यहाँ पे सड़क का एक लंबा चौड़ा जाल बिछा हुआ है। वो सड़क परिवहन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भी होता है। अगर हम रेल परिवहन से तुलना करें तो उससे भी ज़्यादा बेटर होता है। क्यों होता है? एक तो ये कि सड़कों का कहीं पर भी इसको बनाया जा सकता है, जैसे उबड़ खाबड़ इलाके हैं, पर्वतीय इलाके हैं, वहाँ पर इसको बनाया जा सकता है, जबकि रेल परिवहन है उसको वहाँ पर बनाना संभव नहीं होता। ओके, रेल की पटरियां बिछाना संभव नहीं होता। तो पहला लाभ तो ये होता है, जैसे आपका प्रश्न क्या बनेगा, आमतौर पे जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि रेल परिवहन से सड़क परिवहन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कैसे? तो इसलिए मैं यहाँ पर कंपैरिजन आपको साथ साथ दे रहा हूँ। तो सड़क परिवहन का पहला महत्व या लाभ ये होता है कि सड़क को कहीं पर भी बनाया जा सकता है, चाहे वो उबड़ खाबड़ इलाका हो, चाहे वो पर्वतीय इलाका हो। दूसरा ये कि सड़क परिवहन है वो डोर टू डोर सर्विस देता है, द्वार से द्वार सुविधाएं देता है। जैसे मान लीजिए कि आप चाहे कितने ही बड़े टाटा बिरला क्यों ना हो, आपके घर के पास रेलवे स्टेशन नहीं हो सकता, मेट्रो स्टेशन नहीं हो सकता, एयरपोर्ट हो ये भी संभव नहीं है हर किसी के घर के पास, ना ही समुद्री जहाज आपके पास आ सकते, लेकिन गाड़ी आपके घर में जरूर आ सकती है। आपका बस दरवाज़ा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। कोई भी जो सड़क परिवहन का साधन है, गाड़ी है, वो आपके घर के बिल्कुल अंदर घुस जाएगी। ओके, तो ये जो सड़क परिवहन है ये द्वार से द्वार, डोर टू डोर सर्विस देता है। दूसरा लाभ ये। तीसरा लाभ ये कि कम व्यक्तियों के लिए सबसे बेस्ट, सर्वोत्तम जो परिवहन का साधन है वो यही है। एक व्यक्ति को जाना तो ट्रेन लेके थोड़ी जाएंगे, ना हम एरोप्लेन लेकर के जाएंगे। कैसे जाएंगे? अपनी फटफटिया को, अपनी स्कूटी को, अपने बाइक को घुमाएंगे और चले जाएंगे। कम सामान के लिए, अगर हमें कम सामान है, 1 किलो चीनी लेकर के आनी है, 1 किलो हमें अगर मटर धनिया लेकर के आना है, तो हम क्या लेके जाएंगे? सड़क परिवहन। ओके, बाइक से जा सकते हैं। तो कम सामान के लिए, कम व्यक्तियों के लिए सर्वोत्तम जो परिवहन का साधन होता है वो सड़क परिवहन होता है। इसके साथ साथ कम दूरी के लिए, अगर आपको कम दूरी के लिए जाना है, नुक्कड़ के मोहल्ले पे लाला जी की दुकान तक जाना है, 2 किलोमीटर जाना है, तो उसके लिए बेस्ट जो परिवहन का साधन होगा वो आपका यही सड़क परिवहन होगा। तो इसके लाभ हो गए या इसका महत्व हो गया कि इसको कहीं पर भी बिछाया जा सकता है, इसके निर्माण की रख रखाव की लागत कम होती है, ये द्वार से द्वार सेवाएं देता है, कम व्यक्तियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है, कम सामान के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है, कम दूरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। ओके, इसके साथ साथ ये कड़ी का काम करता है, बाकी जो परिवहन के साधन है उनको जोड़ता है। जैसे रेल परिवहन है तो रेलवे स्टेशन तक कैसे जाएंगे? सड़क परिवहन से। जल परिवहन है, पोर्ट तक कैसे जाएंगे? पतन तक, सड़क परिवहन से। एयरपोर्ट है, वहाँ तक कैसे जाएंगे? सड़क परिवहन से। ओके, तो ये बाकी जो परिवहन के साधन है उनको जोड़ने का भी काम करता है। तो ये आपका महत्व आ जाएगा, और यही जो चीज़ें, यही जो गुण है वो इसे रेलवे से भी बेहतर बनाते हैं। अब अगर हम बात करें सड़क परिवहन की, तो भारत में क्षमता के आधार पर जो सड़क परिवहन है वो कितने प्रकार के, सक्षमता की बात करें, सक्षमता के आधार पर, तो ये यहाँ पर देंगे 1 2 3 4 5 6 प्रकार की सड़कें होती है। 6 प्रकार की। सबसे पहली अगर सड़क की बात करें
तो होगी आपकी स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। ओके, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल्स जो सुपर हाईवेज है वो आ गए आपके। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग क्या है कि देश के 4 सबसे बड़े शहरों को जोड़ते हैं, यानी कि दिल्ली से मुंबई जाते हैं, मुंबई से चेन्नई जाते हैं, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से ये दिल्ली हो गया। ओके, यानी कि यहाँ पे आपका दिल्ली, यहाँ पे आपका मुंबई, यहाँ पे आपका चेन्नई और यहाँ पे हो गया आपका कोलकाता। तो इसे कहा गया स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। तो ये पहली प्रकार की सड़कें हैं। ओके, ये देश की सबसे महत्वपूर्ण सड़कें और ये देश के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है, उनको आपस में जोड़ती है। तो ये पहली प्रकार की सड़कें हो गई। दूसरी प्रकार की सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज हो गई। नेशनल हाईवेज देश के सबसे महत्वपूर्ण शहरों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे लखनऊ है उसको दिल्ली से जोड़ दिया, देहरादून को दिल्ली से जोड़ दिया, ओके, आगरा को दिल्ली से जोड़ दिया, दिल्ली को जो आगरा है आगरा को ग्वालियर से जोड़ दिया, ग्वालियर को जयपुर से जोड़ दिया, जयपुर को मुंबई से जोड़ दिया, मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ दिया। तो ये नेशनल हाईवे है। ओके, ये भी देश की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके, क्योंकि देश के सबसे महत्वपूर्ण जो परिवहन के मार्ग हैं वो यही राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं। क्लियर। उसके बाद बात की जाए राज्य मार्ग की। राज्य मार्ग कौन से होते हैं? जो देश की राजधानी, जो राज्य की राजधानी को राज्य के अन्य शहरों से, जिला मुख्यालयों से जोड़ते हैं। ओके, तो उसे बोलते हैं हम राज्य मार्ग। यानी कि जैसे मान लीजिए लखनऊ यूपी की राजधानी है, तो लखनऊ को बाकी जिलों से जो जोड़ने वाली सड़कें होंगी उनको हम स्टेट हाईवे कहेंगे। ओके, जैसे हरियाणा है, यहाँ की कैपिटल अगर चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ को हिसार से अगर कनेक्ट करा है, रोहतक से कनेक्ट करा है, गुरुग्राम से कनेक्ट करने वाली रोड है, वो स्टेट हाईवे में आ जाएंगे। ठीक। उसके बाद हो गए जिला मार्ग। जिला मार्ग कौन से? जिला मार्ग वो मार्ग हो गए जो जिले को, जो मुख्यालय जिले का, ओके, उसको तहसीलों से जोड़ते हैं, तो उसे बोलेंगे जिला मार्ग। उसके बाद अन्य सड़कें, इसको आप ग्रामीण सड़कें कह सकते हैं, जो एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ते हैं। ओके, ये होगी 5वीं प्रकार की सड़कें। और उसके बाद 6ठी प्रकार की सड़कें होती है सीमांत सड़कें। सीमांत मतलब जो सीमावर्ती इलाके के ऊपर बनाई जाती है। इसका अलग से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 मार्क्स में कई बार रिपीट हुआ है कि सीमांत सड़कें क्या होती है, कि जो सीमावर्ती इलाकों में बनाई जाती है उन सड़कों को हम सीमांत सड़कें बोलते हैं। इसका निर्माण है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, सीमा सड़क निर्माण संगठन है, वो इनका निर्माण करता है, इनका रखरखाव करता है इन सड़कों का। और ये सड़कें काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। पहली चीज़, देश की सुरक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। दूसरा, जो हमारे सीमावर्ती इलाके होते हैं उनके विकास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये सीमावर्ती इलाकों को देश के अन्य भागों से जोड़ती है और युद्ध के समय में जो सैनिक है वहाँ तक रसद सामग्री पहुँचाने के लिए इन सड़कों का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, तो 6 प्रकार की सड़कें हमारे देश में। पहली होगी स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, जो देश के 4 सबसे महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ता है। ओके, दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू चेन्नई, चेन्नई टू कोलकाता, कोलकाता टू दिल्ली। ओके, दूसरा हो गया आपका राष्ट्रीय राजमार्ग, जो देश के सबसे बड़े शहर है उनको आपस में कनेक्ट करते हैं। ये नेशनल हाईवेज हो गए। ओके, NH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे NH हो गए। क्लियर। ये 250 से ज़्यादा इनकी संख्या है। उसके बाद हो गए राज्य राजमार्ग, जो राज्य की राजधानी को जो जिले हैं उनसे कनेक्ट करते हैं। जिला मार्ग, जो जिले को तहसील से कनेक्ट करते हैं। ग्रामीण सड़कें हो गई, ग्रामीण सड़कें जो एक गांव से दूसरे गांव को कनेक्ट करते हैं। और सीमांत सड़कें जो बॉर्डर के इलाकों में होती है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, उसका कंटेंट। अब इसी पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। आज की इस वर्कशीट में केवल 2 ही क्वेश्चन हमें मिले। पिछले कुछ दिनों से जो आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट आ रही है, कंटेंट बहुत अच्छा आ रहा है और क्वेश्चंस भी लिमिटेड मिल रहे हैं, यानी कि आपको उतना ज़्यादा फोकस रिटन टास्क के ऊपर नहीं करना पड़ रहा है। तो यहाँ देखिए पहले प्रश्न को, पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया कि परिवहन के साधनों से आप क्या समझते हो, ये हमें बताना है। ओके, तो परिवहन एक माध्यम है जिसकी सहायता से व्यक्तियों, वस्तुओं और विभिन्न संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। ओके, परिवहन वह माध्यम है जिसकी सहायता से व्यक्तियों को, चाहे वस्तु हो या संदेश हो, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। परिवहन के साधन 3 प्रकार के होते हैं। स्थल परिवहन, इसमें आ गया रेल, सड़क, पाइपलाइन। दूसरे हो गए आपके वायु परिवहन, तीसरा हो गया आपका जल परिवहन। उसके बाद दूसरे प्रश्न को देखते हैं। सेकंड जो हमें क्वेश्चन दिया गया कि देश के तीव्र विकास के लिए, तेजी से विकास के लिए सक्षम परिवहन के साधन आवश्यक है। ओके, इस कथन की हमें व्याख्या करनी है। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है परिवहन के साधनों का महत्व सीधे तौर पर। यही बात हुई ना कि कैसे ये इंपॉर्टेंट है हमारे देश के विकास के लिए। तो परिवहन के साधन मंडी के लिए कच्चे माल और तैयार माल को, परिवहन के साधन है
वो मंडी के लिए चाहे वो कच्चा माल हो या तैयार माल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। ओके, तैयार माल को बाजार तक पहुंचाएंगे और कच्चे माल को कारखाने या फिर मंडी तक पहुंचाएंगे। दूसरा, परिवहन के साधन देश को एकता के सूत्र में भी रोते हैं, यानी कि हम एक दूसरे से जुड़ पाते हैं इन्हीं परिवहन के साधनों के द्वारा। तीसरा, परिवहन के साधन है वो देश के विकास को गति प्रदान करते हैं। अगर परिवहन के साधन नहीं होंगे तो हम इन वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आपसी लेन देन है वो खत्म हो जाएगा। तो देश के आर्थिक विकास की धुरी होते हैं। जैसे उद्योग की बात करें, कारखाने, तो कारखाने किसके ऊपर टिके होते हैं? परिवहन के साधनों के ऊपर टिके होते हैं। चौथा, परिवहन के साधन व्यापार को भी बढ़ावा देते हैं। जो हमारा राष्ट्रीय व्यापार है वो भी परिवहन के साधनों के द्वारा ही होता है ना। जो सामान आप तक पहुंच रहा, कैसे पहुंचा? परिवहन के साधनों के द्वारा पहुंचा, तो व्यापार के लिए जरूरी है, चाहे वो राष्ट्रीय व्यापार हो या वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो। इसके साथ साथ परिवहन के साधनों ने विश्व के एकीकरण में मदद की है। पूरी दुनिया छोटी सी हो गई है, क्यों हो गई है? इन्हीं परिवहन के साधनों के कारण। इसी के कारण जो पूरा विश्व है वो एक बाजार की तरह हो गया है। यहाँ के प्रोडक्ट अमेरिका मिल रहे हैं, अमेरिका के प्रोडक्ट यहाँ पर मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? परिवहन के साधनों के द्वारा ये पॉसिबल हो पाया। इसके साथ साथ परिवहन के साधन वो प्राकृतिक आपदाओं जैसे अकाल, बाढ़, महामारी, अतिवृष्टि आदि के समय में भी समाज की मदद करते हैं। तो उस वक्त भी हमारे देश के लिए ये महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो हमारा देश हो या कोई भी देश हो। तो ये हो गया परिवहन के साधन क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे ये देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या इनके लाभ क्या है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी आसान थी। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।